श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुने। मध्य देश में पुरुकुत्पुर नामक एक नगर था। उसमें पिडगल नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदपीठ ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्यायों को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाचने गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करने पिडगल ने बड़ी स्थिति प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिडगल की एक स्त्री थी, उसका नाम था करुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसके पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी गंधर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक में भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपनी तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फेंकने वाला बहेलियों ने उसे भी बाणों का शिकार बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया तथा यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्व कृतक पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो गए। तदंतर हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ियों के जल में स्नान करने से इन दोषों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों की मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय से पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गड़गा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी तार रहे, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के 5 पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, वो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्हीं महात्मा की खोपड़ियों का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धामों को चले गए।